गला गला में जिंदगी गुजारी, पतो नहीं तो तेरी बेवफाई गो। हुण कदे नहीं भुलूंगो कि अजमानो गल अजमाई गो। अपना तू परायो चंगो जित पा ना होवे भाई गो। जित होवे यार गर्जी उसके मुल होवे यारी लाई गो। जित भाई परायो बन बसे उसके कसूर है परजाई गो। एक्सेप्ट करेंगे क्या गुजर बकरवाल लोग भाजपा को वोट देंगे? कितनी सच्चाई है? हम पूछते हैं लोगों को, इरादा उनका दिली यही है कि बिल्कुल मोदी साहब ने हमारे काम किए। मतलब सजदों से तेरा क्या हुआ, सदियां गुजर गईं, जो दुनिया तेरी बदल गई वो सजदा तलाश कर। नमस्कार जिन्हें भी साढ़े चैनल के दर्शक दिखा दे सारे की नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मैं थोड़ा अपना दोस्त साथियों प्रदीप शर्मा। अज अस तुहाड़ी मलाटी जी सदीक बकरवाल जी उनके कन्नै करवाने जा रहे हैं, जिहड़े कि समाजिक कार्यकर्ता न ते कन्नै कन्नै बहुत अच्छे जिहड़े कवि भी हैं। अज इंदे कन्नै तुहाड़ी गलबात करवागे। सदीक साहब सारे कोला पहले तो स्वागत है तुहाड़ा। बिल्कुल, हम आपका वेलकम कहते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं कि आप कभी कभी हम मेरा प्रोग्राम लेने के लिए आते हैं कि इस वक्त दौर क्या चल रहा है क्या नहीं, अच्छी खबर लेने के लिए आते हैं आप, तो आपका इस बात से शुक्रिया अदा करता हूँ। सदीक साहब, अगर हम अपनी भेंट की शुरुआत करते हैं तो क्या सूरत हाल लगता है इस समय? किस तरह की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या सहयोग मिलता है? क्योंकि जम्मू कश्मीर की अगर बात करते हैं तो मुद्दत हो गई, यहाँ पे इलेक्शन हुए, हम एमएलए की इलेक्शन की बात करते हैं तो मुद्दत हो गई। किस तरह का इस समय कार्य काम चल रहा है? हमारे जो सबसे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है डिप्टी कमिश्नर साहब, तो हमारी डिप्टी कमिश्नर साहिबा बहुत अच्छे काम कर रही है और अवेयरनेस जो लोगों को एसएसपी साहब की तरफ से, एडिशनल एसपी साहब की तरफ से जो विलेज टू विलेज प्रोग्राम, मनशियात, नशाखोरी, शराब नोशी, इन चीज़ों के लिए जो ये अवेयरनेस गांव में इस वक्त हो रही है, तो इससे साबित होता है कि लोगों में सुधार आएगा और अच्छी चैन से ज़िंदगी बसर करेंगे और एक दूसरे के साथ माहौलियाती ज़िंदगी अच्छी साबित होगी। क्या लगता है, जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो 2014 में यहाँ पे एमएलए की इलेक्शन हुई और उसके बाद काफ़ी लंबा अरसा हो गया और लोगों की डिमांड भी है। क्या लगता है इन बीते वर्षों में क्या असर पड़ा इलेक्शन नहीं होने से? इलेक्शन ना होने से, चलो इलेक्शन होता है तो जब सरकार बनती है, सरकार के पास सभी लोग जाते हैं, कुछ उम्मीदें लेके जाते हैं, कुछ अपने काम काज लेके जाते हैं। कई लोग पहुंच पाते हैं, कई नहीं पहुंच पाते हैं। तो जहां तक रहा गवर्नर साहब का तल्लक, एलजी साहब का, तो आज भी लोगों के काम अच्छी तरह, जो ज़िला तरक्याती एडमिनिस्ट्रेशन है, लोगों की जायज़ मांग को सुनते हैं और सुनने पर पूरा अमल और गौर फिक्र होता है। क्या लगता है 370 हटा, यहाँ से उम्मीद थी अब इलेक्शन हो जाएगी लेकिन इलेक्शन नहीं हुई, तो क्या लगता है 370 हटने के बाद या 35 हटने के बाद क्या तब्दीलियाँ आपको जम्मू कश्मीर में लगती है? ये तो बड़े लोगों को आपने पूछना होता है, जो एमएलए होते हैं, एमएलसी होते हैं, जो नॉमिनेटेड असेंबली मेंबर होते हैं तो या मिनिस्टर होते हैं, उनको ये सवाल पूछना चाहिए। मेरे गांव वाले आदमी को क्या सवाल पूछें आप, तो मैं क्या बताऊंगा आपको। क्या तो तब्दीली लगी आपको? तब्दीली ये आई कि जहाँ तक ये गरीब, जो पहाड़ी लोग भी गरीब हैं, उसमें ये एसटी, एससी, ओबीसी, जितने भी अदर क्लासेस के लोग हैं, तो एक चीज़ मैंने देखी, उनके लिए, जिन लोगों के पास ज़मीनें हैं, उनके लिए IAY के इतने केस आए कि कहने की बात नहीं। और जिन की ज़मीनें नहीं हैं तो उनके केस पेंडिंग पड़े हुए हैं, कुछ रिजेक्ट हो गए। तो उनके लिए भी हम ये उम्मीद करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उनको ज़रूर बसाएगा। उसके ख़्याल में ये बसी हुई बात है कि जिन लोगों के पास ज़मीनें नहीं हैं उनको 5-5 मरले ज़मीन दी जाएगी। ये सुनने में आता है, ये मैसेज है, तो उम्मीद हम रखते हैं कि हाँ उनका भी काम होगा। वैसे जहाँ तक गुजर बकरवाल का सवाल है, जिन जिन के पास ज़मीनें हैं उन सभी लोगों के काम हुए। आप शाहपुर देखिए, आपका ये इलाका है, आप ही गांव के रहने वाले आदमी हैं। जड़ में देखिए, नगर में देखिए, जितने भी ये बकरवाल कम्युनिटी के या गुज्जर कम्युनिटी के लोग हैं, उन सब के केस आए। खाने के बाद अगर एक दावत देता है, खाता है, तो खा के उसको भूल जाता है,
तो फिर उसका देने का क्या मज़ा आया और खाने का क्या मज़ा आया। एहसान क्या लगता फरामोश। है, मतलब आपको लगता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चेंज तो ज़रूर हुआ है? हाँ, गुजर बकरवाल में अमूमन चेंजेस बहुत आई, आगे कोई जाने या ना जाने, क्योंकि ये रीजनल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के ट्रक भी दिए हैं, कभी ज़िंदगी में ट्रक नहीं दिए, और 9 सीटें बीजेपी ने और बढ़ा दी इनके लिए, गुजर और बकरवाल के लिए, ताकि इन लोगों के मिनिस्टर अगर आएँ या एमएलए आएँ तो वो इनके काम जो है सुधार पे ला सकें, और इनको आगे ले जाने के लिए बहुत उन्होंने अनथक कोशिश की है। क्या लगता है, उनकी कोशिश तो है, क्या ये लोग भाजपा को एक्सेप्ट करेंगे? क्या गुजर बकरवाल लोग भाजपा को वोट देंगे? कितनी सच्चाई है? सिर्फ इसमें थोड़ा सा एक फ़र्क आ गया, अगर एसटी इनसे ना छीनी गई तो ये तमाम लोग दिल से जो है ना, सभी हम पूछते हैं लोगों को, इरादा उनका दिली यही है कि बिल्कुल मोदी साहब ने हमारे काम किए। मतलब 2024 सच की बात बात करते जो हैं तो यहाँ का अगर हम एसटी की बात करते हैं, बकरवाल हो गया या फिर गुज्जर यहाँ की कम्युनिटी है, क्या सोचता है 2024 के लिए मोदी उनकी पसंद है या नहीं? हाँ, पसंद है, उनके लिए पसंद है। सिर्फ इस एसटी के छेड़छाड़ से थोड़ा सा लोगों में गम गुस्सा हुआ, तो वो भी मुझे उम्मीद है कि वो और भी कहीं से दे सकते हैं, उनके पास पावरें हैं, उनके पास अथॉरिटी है, और कोई किसी सफ़े अव्वल से कहीं से दे सकते हैं, मगर शायद मुझे उम्मीद है कि एसटी के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी। आप 2024 में अगर बीजेपी को वोट देंगे तो किन बड़े मुद्दों को लेके आप उनको वोट करने वाले हैं? यही मुद्दे क्या होते हैं, ये जो अपनी ये डिमांड, सबसे बड़ी डिमांड होती है स्कूल, एजुकेशन, और रास्ता, और पुल, और ये बिजली, यही चीज़ें, अस्पताल होता है। तो आज जो हमारे पौनी ब्लॉक में कई जगह ऐसे नाले थे जिन पर कभी ये सोच भी नहीं सकता था आदमी के एक यहाँ पुल बनेंगे। तो इस हुकूमत ने, एलजी साहब ने, और इसने हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने ये उत्तराखंड से जो उनका ये सामान मंगवा के पुल लगाए, हैरान कौन बात है, वरना इससे आगे कोई देखता ही नहीं उन नालों को। आप मतलब पोइट्री भी बड़ी अच्छी करते हैं, हम चाहते हैं कि कुछ चंद पोइट्री की लाइंस भी हमारे दर्शकों के साथ जरूर साझा करें। अच्छा, शायर? जी शायरी। अच्छा, मंजिल से आगे मंजिल की तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर, सजदों से तेरा क्या हुआ सदियां गुजर गईं, जो दुनिया तेरी बदल गई वो सजदा तलाश कर। गोजरी गीत भी आप लिखते हैं, हम चाहेंगे कि वो गोजरी गीत भी हमारे दर्शकों के साथ आप जरूर अच्छा, साझा चलो जी, गोजरी भी सुना देते हैं, यह हम खुद लिखते हैं। गला गला मां जिंदगी गुजारी, पतो नहीं तो तेरी बेवफाई गो, हुण कदे नहीं भुलूंगो कि अजमानो गल अजमाई गो, अपना तू परायो चंगो जित पा ना होवे भाई गो, जित होवे यार गर्जी उसके मुल होवे यारी लाई गो, जित भाई परायो बन बसे उसके कसूर है परजाई गो, जित दाढ़ी मुछ आप साफ कराएं उसके उजर है नाई गो, जित जाय लांगी टोली बन बसे उसके कसूर है गल खुदाई गो, उसके फरियाद करनी सदीक जित बादशाह होवे हुकूमत शाही गो, इस दोस्त यार को कदे भरोसो ना खाइए जड़ो होवे दिहाड़ा ढाई गो, जिस जुल्म की तलवार चल पोए उसके फिटकनों फांसी फाई गो, जड़ो ना समझे सुन गए इन अल्फाजा मेरा ना के कसूर है सदीक की लिखाई। बहुत बढ़िया। तो ये थे हमारे साथ सदीक बकरवाल जी, आज कुछ मुद्दों पे भी बात की है, उसके अलावा इन्होंने अपनी एक पोइट्री भी सुनाई है, शायरी भी सुनाई है, और जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं हम सबसे कहेंगे कि अपनी कमेंट के माध्यम से राय ज़रूर दें, आज की हमारी इनके साथ वार्तालाप कैसी लगी।